दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए बिजली के बिल में 100% का छूट लाया है और इस छूट का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 100% छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर आपके बिल में कोई गड़बड़ी है तो आप अगर उसको सुधार कराना चाहते हैं तो आप खुद से कैसे उसको सुधार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिए एक मुफ्त समाधान योजना OTS लागू किया है तथा विगत में जारी RC वाले सभी उपभोक्ताओं को भी इस छूट का लाभ मिलेगा। दोस्तों, ऊर्जा मंत्री की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लाई है एवं सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी उपभोक्ता इस योजना का लाभ शीघ्र एवं भारी मात्रा में लाभ उठाएं, अपना सभी बकाया राशि जमा कर सके। दोस्तों, यह योजना 8 नवंबर से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर तक रहेगा। कुल 54 दिनों तक 3 खंडों में लागू किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक रहेगा और दूसरा चरण 1 से 15 दिसंबर तक रहेगा। तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ही रहेगा। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों को विशेष ध्यान में रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। जैसे LMB 1 को घरेलू में, LMB 2 को वाणिज्यिक में और LMB 4B के अंतर्गत निजी संस्थान आते हैं। इसके अलावा LMB 5 में निजी नलकूप को रखा गया है और LMB 6 के अंतर्गत औद्योगिक उपभोक्ताओं को रखा गया है। इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल के सरचार्ज में अधिकतम 100% की छूट प्रदान की जा रही है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किस्तों में भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एक मुफ्त भुगतान या किस्तों में भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब बात आती है कि किसको कितना छूट मिल रहा है। अब वो चाहे किस्तों के माध्यम से हो या फिर एक मुफ्त भुगतान के माध्यम से जमा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं को पहले और दूसरे चरण में पूर्ण भुगतान करने पर सरचार्ज की राशि में अधिकतम 100% का छूट दिया जा रहा है और तीसरे चरण में अगर आप पूर्ण भुगतान करते हैं तो आपको केवल 80% तक का ही छूट मिलेगा आपको। तो इसमें आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस योजना का लाभ उठाएं और अपने पैसे बचाएं। इसी प्रकार पहले और दूसरे चरण में 12 किस्तों के भुगतान पर आपको 90% तक की छूट दिया जाएगा और अगर आप तीसरे चरण में भुगतान करते हैं तो केवल आपको 70% तक का ही छूट दिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि अगर आपका लोड 1 किलोवाट से अधिक है तो आपको मैक्सिमम कितना % तक का छूट मिल सकता है। तो अगर आपका भार 1 किलोवाट से अधिक है तो आपको पहले चरण में पूर्ण भुगतान करने पर 90% की छूट दिया जाएगा और दूसरे चरण में पूर्ण भुगतान करने पर 80% की छूट दिया जाएगा एवं तीसरे चरण में पूर्ण भुगतान करने पर केवल 70% का ही छूट दिया जाएगा। और इन उपभोक्ताओं को भी अपने बिल को जमा करने के लिए किस्त का विकल्प दिया गया है और किस्तों को तय समय में जमा न करने पर 12 किस्तों के मामले में अगर आप 3 बार किस्त को मिस करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि आपको लगातार 2 किस्त मिस नहीं करना है, मतलब कि आपको 2 बार किस्त को नहीं छोड़ना है। इसी तरह अगर आपका बिल 6 किस्त का बना है तो आप मिनिमम केवल 1 बार किस्त को मिस कर सकते हैं और अगर आपका बिल 6 किस्त से कम का बना है तो आपको एक भी बार किस्त को मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आप अपने बिल को कहां और किस माध्यम से जमा कर पाए। तो आप अपने बिल का भुगतान दोस्तों कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि UPI, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी या आपके विभागीय कैश काउंटर पर जाके आप अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बिल का विवरण ऑनलाइन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो वो भी अब आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बिल पर लिखे खाता संख्या को फीड करना है। फीड करने के बाद आपको समस्त जानकारी वहां पे देखने को मिल, जैसे कि देय राशि, मूलधन राशि, सरचार्ज में छूट एवं भुगतान राशि, सारा कुछ वहां पे दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपके बिल में कोई गड़बड़ी है तो उसको कहां पे जाके आप उसका सुधार करा सकते। दोस्तों, ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि अगर किसी उपभोक्ता के बिल में कोई गड़बड़ी है या फिर संशोधन करना आवश्यक है तो आप इस योजना के अंदर ही इस संशोधन को करा सकते हैं और अपने गड़बड़ी को ठीक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के संबंधित अधिशासी अभियंता या फिर अपने विद्युत विभाग के कार्यालय में जाना पड़ेगा और वहां पे आप इसको ठीक करा सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।